फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और आप लोग, मैं चाहूँगी, अपना ध्यान रखें, जितना हो गर्म कपड़े पहन के रखें, हाथ में ग्लव्स वगैरह पहन के रखें, क्योंकि अभी दिन ब दिन फ्रॉस्ट बाइट, चिलब्लेंस के पेशेंट्स हमारी ओपीडी में बढ़ते जा रहे हैं। बिकॉज टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा माइनस में जा रहा है। हमारे यहाँ तो शिमला मनाली के अकॉर्डिंग टेम्परेचर बन रहा है और पेशेंट्स का भी जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसमें फ्रॉस्ट बाइट और जो कफ के पेशेंट जिनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत ज़्यादा नंबर में पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए ऐसी ठंड के अंदर और पूरा अपने आप को पैक करके ही जाएं। अब आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक केस बताऊंगी इवन, और मैं अब से ये कोशिश करूंगी अपने वीडियोस में आपको जो भी डेली में मुझे ऐसे केसेस मिलते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत छोटी सी बात है लेकिन ध्यान देने वाली होती है, और किस तरीके से ये केसेस हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग के प्रॉब्लम में कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं और बहुत ज़्यादा फिज़िकल से ज़्यादा मेंटली और इमोशनली ख़राब होते जाते हैं। ये केस एक महिला का है जो 36-38 ईयर्स की महिला मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे ये बोला, ये कुछ टाइम पहले की बात है, अभी की नहीं, शायद महीना भर हो गया, हाँ महीना भर हो गया। वो मेरे पास आई, उन्होंने मुझे बताया था, और क्योंकि इतना पुराना केस है बट मैं इसलिए आपको मेरे वीडियो में बता रही हूँ कि मुझे लगा कि ये केस आप लोगों को मुझे डिस्कस करना चाहिए, बताना चाहिए कि ऐसी भी सिचुएशंस बन जाती है। और कई बार एक सिंपल सी ये बोल सकते हैं कि कुछ पैसे ना लगे तो हम टेस्ट ना करवाएं, या फिर इतना ओवर आंख बंद करके भरोसा कर लेना, वो भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये पेशेंट मेरे पास आई, उन्होंने मुझे बताया कि मैम मेरे को 1 मंथ से मेंसेस नहीं हो रहे हैं और ऐसा कभी मेरे साथ हुआ नहीं पहले। जब मैंने उनका देखा, मैंने उनसे सारे जो उनके सिम्टम्स हैं वो पूछे इसके अकॉर्डिंग, और क्या कोई स्ट्रेस रहा, कोई हिस्ट्री ऐसी रही। उन्होंने बोला नहीं, बट फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा हुआ है। उसमें सबसे पहले मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि क्या आपने अपना यूपीटी टेस्ट किया है, तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने अपना यूपीटी टेस्ट नहीं किया। अब इसमें क्या होता है कि कई बार जब हम होम्योपैथी, कोई भी अलग आयुर्वेद वगैरह के पास अगर पेशेंट आता है तो प्रॉबेबली हम कहीं ना कहीं बैक हेड ये रहता है कि शायद पेशेंट ऑलरेडी एलोपैथी वगैरह सबसे होके आया है और तभी हमारे पास आया है। इसलिए कई बार कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो यूपीटी की तरफ गौर ही नहीं करते और सीधा उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। बट मैंने उसको बोला कि आपने अगर यूपीटी टेस्ट नहीं करवाया फर्स्ट, क्या आपको लगता है कि ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि आपको यूपीटी टेस्ट करना चाहिए? तो उन्होंने बोला यस मैम, बिकॉज ये चीज़ें उन्हीं को पता है, आपकी पूरे दिन महीने की साइकिल कैसी गई है, आपका कैसा रिलेशनशिप गया है, तो यू कैन डिसाइड इट। तो उन्होंने बोला यस। तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया कि सबसे पहले तो आप अपना यूपीटी टेस्ट करवाएं। जब नेक्स्ट डे वो अपना यूपीटी टेस्ट करके आई तो यूपीटी टेस्ट निकला पॉजिटिव। अब उन्होंने मुझसे बोला मैम ऑलरेडी मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अब आगे बच्चा नहीं चाहती हूँ, तो मेरे को कुछ इसके लिए सजेस्ट कीजिए। बट एज होम्योपैथ मैंने पहले ही उनको बोला कि ये चीज़ हम नहीं कर सकते, बिकॉज एक तो इसमें पूरा प्रोसीजर के थ्रू किया जाए तो इट विल बी गुड फॉर यू, और कभी भी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसलिए कभी भी घर पे अपने आप इस पे पिल्स लेके जो ये ट्रीटमेंट आप लोग करते हैं, बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जिन्होंने ओसीपी पिल्स ले ली होती हैं टू मिसकैरेज, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर जाता है, क्योंकि ये मान के चलिए चाहे 1 मंथ का हो, 2 मंथ का हो, 3 मंथ का बेबी हो, जब मिसकैरेज या एबॉर्शंस होते हैं तो ब्लीडिंग अनकंट्रोल्ड होती है, इतनी ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग होती है कि पेशेंट फेंट्स तक हो सकता है। तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया कि आप खुद से घर पे कोई भी चीज़ ट्राई मत करिएगा। मैं कोई आपको सजेस्ट नहीं कर रही मेडिसिन, लेकिन आप बाहर से भी कोई सेल्फ मेडिकेशन ना करके किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए और उनसे डीएनसी की रिक्वेस्ट कीजिए, बिकॉज एज पर मेडिकल एथिक्स अप टू 5 मंथ हम लोग एमटीपी कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑल योर कंसर्न कि आप अगर एग्री हैं तो यू कैन गो कंसल्ट विद द गायनेकोलॉजिस्ट और अपनी डीएनसी करवा लें। वो कुछ दिनों बाद में मेरे पास आई थिंक हफ्ते भर बाद में, और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने डीएनसी करवा ली। अब जहाँ उन्होंने डीएनसी करवाई
उसके बाद वो एक प्रॉब्लम मेरे पास लेके आए, बोले मैम डीएनसी करने के एज डीएनसी होने के बाद ब्लीडिंग के चांसेस नील होते हैं, क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो भी मटेरियल है वो बाहर आ गया है, तो ब्लीडिंग नहीं होती है। लेकिन उस महिला के बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा मेनोरेजिया था, और 2 दिन तो उससे खड़ा भी नहीं हुआ गया। मैंने और उन्होंने मुझे एक पिक्चर लाके बताई, वो मैं उनसे नहीं ली ऑफ कोर्स, बिकॉज बहुत नंबर ऑफ पेशेंट्स होते हैं और ओपीडी हैवी रहती है, तो हम ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं। मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ पर नहीं हो पाता है मोस्ट ऑफ टाइम। उन्होंने मुझे वो फ़ोटो दिखाई, इसमें पूरा का पूरा जो उनका मटेरियल था, जैसे फीटस को एज इट इज़ उसके निकला ऑन अ नेक्स्ट डे, मतलब डीएनसी करवाने के और वहाँ से डिस्चार्ज होके वो जब वो घर गई फिर भी उसको ब्लीडिंग हुई। 2 दिन बाद में उसको ये एक चीज़ ऐसे कुछ बॉडी से निकला। उन्होंने वो मेरे को बताया कि ये सब चीज़ मेरे साथ अभी हफ्ते भर में हुई है, और ये जब मैंने यूट्रस टाइप का है वो एकदम ऐसा लग रहा था कि फीटस ही हो, तो वो घबरा गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने डीएनसी करवाई बट अभी देखो तो ये ऐसा ही मटेरियल लग रहा है। उन्होंने तुरंत डॉक्टर से जाके, सेम डॉक्टर से जाके मिली, और डॉक्टर ने बोला कि नहीं ये तो वो नहीं है, और आप हो सकता है अभी आपकी डीएनसी हुई है तो उसकी वजह से आपको इतना ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है। बट इतना ब्लीडिंग होना कि वो हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं, प्लस डॉक्टर ने उनको टालम टोली करके भेज दिया। तो वो फिर मेरे पास आई वापस से और मुझसे डिस्कस किया कि मैम ये देखिए इस तरीके का था, आप बताइए। लिटरली आप देखते वो पिक्चर, मैं कोशिश करूँगी कभी वो फिर से आए तो मैं उनसे वो पिक्चर लूँगी, बट आप अगर देखेंगे वो पिक्चर एकदम ऐसा ही था कि वो मटेरियल ही था, वो मटेरियल ही था उनका। मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे सोनोग्राफी वगैरह दिखाई अपनी, और मैंने उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा कि आपने डीएनसी के बाद भी सोनोग्राफी करवाई? उन्होंने बोला नहीं। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों हुआ? बोले उन्होंने मना कर दिया कि ज़रूरत नहीं है। बट ये ज़रूरत क्यों नहीं है? अगर देखिए डीएनसी ऐसा ज़रूरी नहीं है, मोस्ट ऑफ टाइम होता है कि सही हुई हो, बट कई बार ऐसा होता है कि अगर थोड़ा भी पार्ट अगर आपका रह जाता है तो भी उसकी ब्लीडिंग होती है, और सीवियर ब्लीडिंग होती है जो आप घर पे कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने उन्हें बोला कि उनको भी करनी चाहिए थी ये चला के सोनोग्राफी, जिससे कि पता लगे कि पूरा मटेरियल साफ़ हो गया है, बट उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। फिर जब उन्होंने मुझे ये स्टोरी बताई, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि मैंने डॉक्टर से वापस बात की, बट वो सिर्फ अपनी ही बात पे अड़े रहे और बोला हमने की है डीएनसी, बट मैम आप खुद बताइए जब ये सारा है और अभी भी मैं ब्लीडिंग से सफ़र कर रही हूँ। फिर मैंने उसे यही सजेस्ट किया, इट्स ओके, अब जो मटेरियल बाहर निकलना चाहिए था जिसकी वजह से आपके मिसकैरेज हो गया और ये मटेरियल पूरा निकल चुका है, अब भी अगर ब्लीडिंग हो रही है इसमें कुछ ना कुछ पार्ट्स अंदर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि क्योंकि इतनी अब सीवियर ब्लीडिंग आपकी नहीं है और ये पूरा जब तक नहीं निकलेगा आपकी ब्लीडिंग होती रहेगी। नाउ फर्दर वापस डीएनसी करवाना इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि उससे आपके यूट्रस की हेल्थ को भी असर पड़ता है। मैंने उसको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया, मेडिसिन दी, जिसमें ये था कि वो उसका जो यूट्रस है उसकी क्लीनिंग अच्छे से हो और जो भी कुछ रहा सहा है वो निकल जाए। तो उसको बोला मैंने कि अब वो वेट एंड वॉच करे, मेडिसिन ले ली, बट एक बार का वो सारा जैसे ही क्लीन अप होगा तब हम देखेंगे कि उसके बाद ब्लीडिंग आपको होती है या नहीं, क्योंकि उन डॉक्टर ने उन्हें ये बोल के एक तरीके से रवाना कर दिया कि ये तो आपके, क्योंकि हमने डीएनसी की है इसलिए आपको ये ब्लीडिंग हो रही है, बट ऐसा नहीं होता है। डीएनसी के बाद ब्लीडिंग इतनी नहीं होती है, अगर हो भी रही है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, या तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल रह गया है, या फिर वो हुई ही नहीं है, या फिर इंस्ट्रूमेंटल इंजरी ज़रूर हो सकती है, उसकी वजह से भी हो सकती है ब्लीडिंग। तो मैंने उनको यही बोला, अब नाउ वेट एंड वॉच। मैंने उसको होम्योपैथिक मेडिसिन दी और जब तक ये पूरा नहीं निकल जाता है आप वेट करिए, नेक्स्ट साइकिल आपकी किस तरीके से रहती है अपन वो देखते हैं। जब वो पूरा उसका क्लीन हो गया कुछ 7-1 दिन के बाद में,
तो उसने मुझे आके बताया कि अब मुझे ब्लीडिंग नहीं हो रही है, अब मुझे किसी तरीके की कोई कंप्लेन नहीं है। नाउ शी वांटेड कि भाई मुझे कोई ऐसा ट्रीटमेंट दे दो कि कहीं मेरी ऐसा ना हो साइकिल आगे की कुछ ख़राब हो जाए या कुछ दिक्कत तो नहीं हुई है। मैंने उसे यही बोला, देखो ऐसा नहीं है कि हम एक बार कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ तो मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट आप मेरे पास आए, आपने मुझे बोला कि फर्स्ट टाइम हुआ है, मैंने आपको यूपीटी सजेस्ट किया, आपने यूपीटी करवाई, पॉजिटिव आया। नाउ आपने डीएनसी करवा ली, डीएनसी की वजह प्रॉपर डीएनसी नहीं हो पाई, आपको कंटिन्यू थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती रही, बट इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट साइकिल में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ये हमारी बॉडी है जो नेचुरली ही हील अप करती है और अपनी साइकिल अकॉर्डिंगली ही करेगी। तो आप नेक्स्ट जो भी आपका मंथ आता है मेंसेस का, उस तक वेट कीजिए। अपन देखते हैं कि वो मेंसेस किस तरीके के आते हैं, क्योंकि उस एलोपैथिक जो गायनिक थे उन्होंने यही बोल दिया उनको कि ये आपके मेंसेस भी हैं, आपका मेंसेस आ गया है उसकी वजह से ऐसा है, बट इतना हैवी मेंसेस उसे कभी नहीं हुआ था। एंड मैंने भी सिर्फ उनको यही बोला कि आप नेक्स्ट साइकिल वेट करिए, ऐसा नहीं है कि ये हैवी मेंसेस थे, ये सिर्फ आपका वो मटेरियल था जो पूरा नहीं निकला। और मुझे तो डाउट हुआ कि पता नहीं उन्होंने डीएनसी करी भी या नहीं, क्योंकि पोस्ट डीएनसी उन्होंने कोई भी सोनोग्राफी नहीं करवाई, इवन पेशेंट के कहने के बावजूद। जबकि अगर वो करवा लेते तो एटलीस्ट ये कंफर्म हो जाता कि कुछ भी अंदर छूटा तो नहीं है। अगर अंदर छूटेगा तो ब्लीडिंग होगी ही होगी। नेक्स्ट जब साइकिल हुई उनकी तो वो भी एक नॉर्मल तरीके से रही, उनको जिस तरीके से पहले उनको कभी आई है वैसे ही थी, और तब तक उनको कोई भी इतनी हैवी ब्लीडिंग नहीं हुई। थोड़ा पेन वगैरह था, जब वो मेरे पास आई उन्होंने मुझे बताया, और पेन के लिए मैंने उनको मेडिसिन सजेस्ट कर दी कि डिस्मिनोरिया होता है, बहुतों को होता है, क्योंकि आपका तो ऑलरेडी अभी डीएनसी हुआ है तो चांसेस हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल इंजरीज तो हुई है हल्की फुल्की। तो मैंने उनको होम्योपैथिक मेडिसिन दी फॉर द पेन ऑफ मेंसेस। उसके बाद उन्होंने मुझे आके बताया कि उनकी मेंसेस अब रेगुलर हैं, किसी तरीके की कोई ब्लीडिंग नहीं है और उनका सब अच्छे से चल रहा है। बट ये देखिए एक सिंपल सा था कि एक महिला को मेंसेस नहीं हो रहे थे, हम लोगों ने मैंने यूपीटी टेस्ट करवाया, हमें पता लग गया कि उनके पॉजिटिव है। ये हर किसी डॉक्टर को करना चाहिए अगर कोई भी लेडी इस कंप्लेन को लेके आती है, और मोस्टली अगर वो मैरिड है। अनमैरिड में भी आप पेशेंट से पूछिए, हिस्ट्री लीजिए अगर ऐसा कुछ है, क्योंकि ये चीज़ हर लेडी को पता होती है कि उनकी ये मंथ किस तरीके से गया है और उनके चांसेस हैं या नहीं हैं। तो जब उनसे आप हिस्ट्री पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चांसेस बन रहे हैं या नहीं बन रहे। और मैरिड है तो डेफिनेटली ही आपको यूपीटी टेस्ट तो करवाना चाहिए एज अ प्रिकॉशनरी। तो जैसे ही यूपीटी टेस्ट उनका हुआ वो पॉजिटिव हुआ। ऑफ कोर्स उन्हें नहीं चाहिए था, होम्योपैथी भी हेल्प करती है अबॉर्ट करवाने में, बट हम नहीं करवाते हैं ये चीज़, क्योंकि इसकी जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, और उसको अच्छे से हॉस्पिटल में जाके अंडर ओटी में डीएनसी करवा के ही ये क्लीन करवाना चाहिए। जैसे ये बहुत ज़्यादा मार्केट में है कि आप ये पिल ले लो 72 आवर्स वाली, 24 आवर्स वाली, 7 डेज जो भी है। अगर आप ये मेडिसिन ले भी लेते हैं घर पे और आपके नियर बाई में कोई भी ऐसी हॉस्पिटल नहीं है जो आपको हेल्प कर सके इमरजेंसी में, तो ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। आपको घर पे कभी भी ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, डीएनसी ही करवानी चाहिए अंडर और गायनिक ऑब्जर्वेशन। लेकिन जो पोस्ट डीएनसी सोनोग्राफी है वो ज़रूर करवाएं हॉस्पिटल लीव करने से पहले, क्योंकि अपने यूट्रस में अगर थोड़ा भी उसका मटेरियल रह गया तो ब्लीडिंग होगी ही होगी। उनकी महिला के तो ऐसा था, आई थिंक उनका पूरा फीटस ही अंदर था, कोई डीएनसी हुई नहीं किसी नाम की। और ठीक है, ये उनका भी कॉल था क्योंकि उन्होंने अपने कंसेंट पे डीएनसी करवाई, और अब वो इन पे केस करना या कुछ भी करना इट नॉट वर्क फॉर हर, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। बट ये आपको ज़रूर करना चाहिए, ये लापरवाही कोई भी बोले, बट आप अपनी एक पोस्ट डीएनसी की यूएसजी करवा लें,
जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि अगर कुछ भी थोड़ा बहुत रहेगा तो वो मेडिसिन से जा सकता है। ऐसा नहीं है वो मेडिसिन से नहीं जाएगा, दोबारा से डीएनसी होगी, ऐसा नहीं है। बट अगर थोड़ा बहुत रहता है, ब्लीडिंग रहेगी, इसमें आपको घबराना भी नहीं है। 7-10 दिन के बाद में जैसे ही वो पूरा निकल जाएगा, ब्लीडिंग भी बंद हो जाएगी। लेकिन ये एज अ डॉक्टर भी ध्यान रखना चाहिए और एज अ पेशेंट भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका पूरा महीना किस तरीके से निकला है। महिलाओं को बहुत ज़्यादा केयर रखने की ज़रूरत है, और ऐसे अगर कुछ हो जाता है जो इस महिला के साथ हुआ तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। ये तो खुद टीचर थे, तो इन्होंने तो अपना ध्यान दे लिया और पता कर लिया कि भाई क्या है, लेकिन फिर भी वो मतलब इतनी एजुकेटेड और टीचर होने के बावजूद वो इतनी पैनिक हुई है इस चीज़ के लेके, और उनके साथ भी ये चीज़ हो गई कि उनकी डीएनसी भी इनकम्प्लीट रही और वो सफ़र करी पूरी 1-1.5 महीना। ऐसा आपके साथ नहीं हो, इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उन्हें पूरी अपनी हिस्ट्री ज़रूर बताएं, और इस दौरान अगर आपने घर में भी यूपीटी कर ली और वो अगर आपको लगता है नेगेटिव है तो भी वेट कर ले। कई बार ऐसा होता है कि विद इन अ मंथ में ही आप इतना पैनिक हो जाते हैं क्योंकि आपको डर रहता है कि कहीं कंसीव ना हो जाए, तो आप घर पे यूपीटी कर लेते हैं, वो नेगेटिव लगती है तो आप फ्री हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, 1.5 महीने तक भी अगर नहीं आ रही है और वो कुछ हल्की लाइन भी यूपीटी में आ रही है तो भी आपको ध्यान रखना है, 7 डे बाद रिपीट करवाना है, नहीं तो हॉस्पिटल में जाके एक बार अंडर ऑब्जर्वेशन यूपीटी करवाना है। और उससे भी अगर आपको लगता है कुछ डाउट की हल्की लाइन आई है, कई बार ऐसा होता है कि 2 ब्राइट लाइन की जगह एक हल्की लाइन होती है पॉजिटिव के अंदर, तो कन्फ्यूजन रह जाता है कि पॉजिटिव है या नहीं है। तो उसके लिए भी आपको ब्लड टेस्ट करवा लो अपनी यूपीटी। जैसे यूपीटी होता है वैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट होता है ब्लड से भी, तो आप वो करवा लो, उससे और एकदम कंफर्म हो जाएगा वेदर यू आर प्रेग्नेंट और नॉट। अगर आपको डाउट होता है कि यूपीटी में मुझे हल्की लाइन दिखी या थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है, तो कभी भी ऐसा नहीं हो कि आप ये सीधा ही परेशान हो जाएं कि मुझे मेंसेस नहीं आ रहे। हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो, पॉजिटिव हो। और दूसरा मैं आपको यही बोलूँगी कि घर पे कभी भी कोई भी पिल लेके अपनी अबॉर्शन या एमटीपी करने की कोशिश ना करें, ये आपकी लाइफ के लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि बहुत सीवियर ब्लीडिंग होती है, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होती है अगर वो मिसकैरेज एबॉर्शंस हो जाते हैं अगर, और बिना ऑब्जर्वेशन के करते हैं, तो ये आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग हो सकता है। तो ये एक नॉलेजेबल वीडियो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। आई होप ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। आपको मुझसे किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मेरे नीचे डिस्प्ले व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिए, अपनी रिपोर्ट्स भेजिए। साथ ही आपको अभी क्या दिक्कत हो रही है, पहले क्या दिक्कत हुई थी, आपका जो माइंड स्टेटस है वो कैसा है, ये सभी परेशानियों को अपने उस मैसेज के अंदर लिख के भेज दीजिए। अपनी फ़ीस डिपॉजिट करवा के स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। मैं आप सभी के लिए कोशिश करूँगी उसको रिवर्ट बैक करने की, और हो सका तो मैं कॉल करके भी आपके साथ कंसल्ट कर लूँगी। लेकिन पहले आपको अपनी कंसल्टेंसी बुक करवानी है, मैं अपनी रिपोर्ट्स भेजनी है, कंप्लेंट्स लिख के भेजनी है, देन आई विल कॉन्टेक्ट टू यू। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। पास में जो बेल बटन आइकन है उसे ऑन कर ले ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं। आई नो मेरे वीडियोस आप लोगों के लिए थोड़े से बोरिंग हो सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, ऐसा है वैसा है, कुछ भी व्लॉगिंग टाइप नहीं है। मेरे वीडियोस थोड़े से नॉलेजेबल हैं, नॉट सो मच बट थोड़े से। और मुझे लगता है अगर आपको ये थोड़ी जानकारी भी हो तो आप अपनी हेल्थ को हेल्दी रख सकते हैं, आपकी सुरक्षित रह सकते हैं। इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया, इसीलिए मैंने ये वीडियोस बनाने शुरू किए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके ही लोग परेशान हो रहे हैं, बड़ी तो बहुत दूर की बात है। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।